अभी मैं आप देहरादून से एक हॉस्पिटल डिजाइन करने के लिए आया था। एरिया अराउंड 430 स्क्वायर फीट था। तो उसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया, उसमें NABH और NBC के रूल्स और जो रैम्स, इस तरीके की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी और नॉर्म्स है उनको कैसे सेटिस्फाइड किया और किस तरीके से डिजाइन किया, तो इसको हम समझते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बात करते हैं हम ग्राउंड फ्लोर की। वैसे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जो रिक्वायरमेंट इनकी थी और जो कि होनी भी चाहिए टेक्निकली, उसकी हम बात करते हैं इसमें कि हमने उसको किस तरीके से सेट किया है NABH NBC के बायलॉज के हिसाब से और लोकल MDD के नॉर्म्स के हिसाब से। आप जो देख रहे हैं ये इनका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। प्लॉट इनका और भी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा भी पूरा प्लॉट है इनका, जहाँ पे हमने एम्बुलेंस बे और पार्किंग वगैरह दे रखी है। तो आप जैसे कि देखेंगे यहाँ से आपका एंट्री है। एंट्री हमने दिया है नॉर्थ साइड से, जो कि आपका वास्तु भी जस्टिफाई करता है। अगर आप डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ है और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड की जो एंट्री है हमने अलग दे रखी है। बायलॉज आपको हमेशा यही बोलते हैं, इमरजेंसी जो वार्ड है इसका आपका एंट्री है वो अलग होनी चाहिए और OPD वेटिंग एरिया के लिए आपकी एंट्री अलग होनी चाहिए। उस हिसाब से ही हमने यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड की एंट्री अलग रखी है और वेटिंग एरिया की एंट्री अलग रखी है। एंटर करते से ही यहाँ पे आपको रिसेप्शन बिलिंग दिख जाएगा और छोटा सा वेटिंग दिखेगा। यहाँ पे नॉर्थ साइड में एक बड़ी सी विंडो दे रखी है और जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ पे फार्मेसी है। फार्मेसी का साइज आपका 10x11 है। उसको यहाँ से भी एक्सेस है, बाहर से भी, पैसेज में से भी आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हैं, अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक और पॉइंट, जब भी आप फार्मेसी को अंदर से एक्सेस करेंगे तो आप सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रैफिक एरिया नहीं है। ये हमने क्लियर स्पेस रखा हुआ है। जैसे कि अगर कोई दवाइयाँ यहाँ से ले रहा है तो जो स्ट्रेचर मूवमेंट है वो भी आपका डिस्टर्ब ना हो, OPD के पेशेंट्स भी डिस्टर्ब ना हो और डॉक्टर मूवमेंट भी डिस्टर्ब ना हो। और इमरजेंसी वार्ड के साथ आप देखेंगे एक स्मॉल प्रोसीजर रूम है जिसको एक्सेस वेटिंग से भी है और इमरजेंसी से भी है और यहाँ पे एक डॉक्टर्स रूम है। जब भी आप इमरजेंसी रूम बनाते हैं इसके साथ एक डॉक्टर्स रूम होना कंपलसरी है, या फिर आप इसको ट्रायज रूम बोल सकते हैं। ट्रायज रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे पेशेंट कितना क्रिटिकल है और उसको किस लेवल का अटेंशन चाहिए ये डिसाइड होता है। उसके बेसिस पे पेशेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। और स्मॉल प्रोसीजर रूम ये है जैसे कि किसी का माइनर एक्सीडेंट होता है, किसी को टाके लगने हैं या नॉर्मल ड्रेसिंग होनी है, उसके लिए ये स्मॉल प्रोसीजर रूम यूज होगा। अगर वेटिंग में कोई पेशेंट है जिसको इस तरीके की अटेंशन की जरूरत है तो वो उसको बाहर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। और इमरजेंसी वार्ड में अगर किसी को जरूरत है इस तरीके की अटेंशन की तो उसको अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने टोटल 4 बेड दे रखे हैं। जैसे कि आप आगे आएंगे यहाँ पे स्ट्रेचर लिफ्ट है। अब हमने बात कर ली फ्रंट जोन की, अब बात करते हैं वेटिंग एंड स्टेयरकेस जोन की। नॉर्म्स के हिसाब से जब भी आप स्टेयरकेस बनाते हैं NABH के हिसाब से आपकी जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 6 फीट की। तो हमने यहाँ पे 6 फीट की ले रखी है और यहाँ पे एनक्लोजर दे दिया। इस वजह से क्या होगा कि फायर सेफ्टी के रूल्स को आपकी स्टेयरकेस अप्रूव करेगी। और यहाँ पे हमने 2 स्ट्रेचर लिफ्ट दी है। चाहिए तो हम एक डॉक्टर्स लिफ्ट और स्ट्रेचर लिफ्ट दे सकते थे, लेकिन हमने 2 दी है क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है वो 5 फ्लोर्स का बनेगा। यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, तो पेशेंट्स और डॉक्टर की कंफर्टेबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रेचर लिफ्ट दी है। इसी के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रूम है और वेटिंग देखेंगे आप तो 50 पर्सन्स का हमने एक वेटिंग एरिया दे रखा है। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल आपका टेम्पल आ रहा है विद वाटर बॉडी और सारी बड़ी बड़ी विंडो नॉर्थ में खुली हुई है, तो आपको दिन में यहाँ पे लाइट एंड वेंटिलेशन का बिल्कुल इशू नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि वेंटिलेशन जो भी है आपका वो नॉर्थ साइड से कम्प्लीटली होता रहेगा, तो पूरा स्पेस वेल लाइटेड रहेगा और वेंटिलेटेड रहेगा। सामने ही आपकी साउथ में स्टेयरकेस है जो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। और इसी के साथ हमने यहाँ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दे रखा है। जो भी पेशेंट आपके वेटिंग में वेट करेंगे उनके लिए यहाँ पे पास पड़ेगा आपका टॉयलेट। यहाँ पे टॉयलेट में हमने फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी टॉयलेट दे रखा है जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मस्ट होना चाहिए। ये वुमेन का ब्लॉक है, ये मेंस का ब्लॉक है। मेंस के ब्लॉक में 3 यूरिनल और 1 WC यूनिट है और वुमेन्स में 2 WC यूनिट है दिए हैं। अभी जैसे आप देखेंगे आगे कैफेटेरिया है जो बिल्कुल आपका वेटिंग से अटैच है। तो अगर कोई वेटिंग में है आपके और आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, चाय या थोड़ा बहुत स्नैक यूज करना चाहते हैं, तो हमने बिल्कुल वेटिंग से अटैच कैफेटेरिया दिया है। जिससे पैसेज में से हमने कोई इसका लिंक नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम पैसेज में से इसका लिंक देते तो आपकी एंट्री के साथ साथ स्ट्रेचर मूवमेंट डिस्टर्ब होता, पेशेंट फ्लो डिस्टर्ब होता, डॉक्टर्स का फ्लो डिस्टर्ब होता। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमने जो है कैफेटेरिया की एंट्री आपकी बाहर से दी है। इसी के साथ
यहाँ पे एक ओपीडी मेड है और एक ओपीडी गायनेक है। ये हॉस्पिटल एक कपल का है, जो कि हस्बैंड मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है, जो वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इन्हीं के साथ हमने एक वीआईपी रूम दिया है, जो कि यहाँ पे वीआईपी पेशेंट भी वेट कर सकते हैं, और अगर कपल को थोड़ा सा ब्रेक लेना है, टी ब्रेक लेना है, तो यहाँ पे उनके लिए एक वीआईपी रूम है और इसके साथ ही अटैच टॉयलेट है और छोटा सा गार्डन सिट आउट दे रखा है, ताकि पूरा स्पेस जो है वो वेल वेंटिलेटेड रहे और एक रिलैक्सिंग वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम ओपीडी 3 एंड ओपीडी 4। तो टोटल जो है यहाँ पे 4 ओपीडी दे रखे हैं, जो कि वेटिंग एरिया के साथ भी नजदीक है। और जैसे ही आप पीछे के साइड जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर बायलॉज के हिसाब से कैलकुलेटेड रैम्प दिखेगा। अगर आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, 3000 स्क्वायर फीट प्लस आपका एरिया है, तो रैम्प आपका कंपलसरी है। अगर रैम्प आप नहीं देंगे तो NABH और NBC के नॉर्म्स को आप पास नहीं कर पाएंगे, फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग में आगे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए रैम्प कंपलसरी है। इसलिए हमने यहाँ पे बैक साइड में एक रैम्प दे रखा है, जो कि ऊपर इस तरीके से जाएगा। आगे इनके फ्लोर्स पे ये होगा कि हम OPD ICU को कैसे डिवाइड करते हैं। अब आप ध्यान से अगर इस प्लान को देखेंगे, तो इसमें हमने स्टेयरकेस भी इस तरीके से प्लेस कर रखी है कि आपके प्लान के मिड में है। प्लान के मिड में देने से इसका बेनिफिट क्या है कि अगर स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जाती है फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक पोर्शन में हम बना देंगे हमारा OT पोर्शन, दूसरे पोर्शन में आएगा आपका ICU एंड वार्ड पोर्शन। इस तरीके से ऊपर के फ्लोर की प्लानिंग अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे लेके चलेंगे, तो आगे की फ्लोर्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। और आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल डिजाइनिंग के ऊपर हम डिटेल्ड में कोर्स क्रिएट करें, तो कमेंट में लिखिए कोर्स, तो डेफिनेटली हम इसके कोर्स के ऊपर हम काम करेंगे। और क्योंकि जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था ना, तो उसमें काफी सारी चीजें हमें बड़ी दिक्कत हुई थी ढूंढने में। तो फाइनली हमने 10+ हॉस्पिटल पैन इंडिया कर दिए। तो हॉस्पिटल की जो हमने रिसर्च करी थी, जो स्टेप्स फॉलो करे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें गाइड कर देंगे, अगर हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।